लॉज में? हाँ, अरे अब तो हम पति पत्नी हैं। याद है उस ट्रक ड्राइवर ने क्या कहा था? फूलो फलो। अब चलो लॉज ढूंढो। वैसे भी यहाँ सुनसान सड़क में मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस बात का? मैं हूं ना, चलो। ये तो बड़ी महंगी वाली और स्पेशल होटल है। आज की रात भी तो स्पेशल है। वो जब अपनी साड़ी और ब्लाउज बैग में रख रही थी तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये लड़की जरूर भागने का सोच रही है। मुझे दूसरी बार भी डाउट हुआ था, तो तू बोली क्यों नहीं? देखो फिर से गुस्सा हो रहे हो। अरे गुस्सा तो तब भी होता, अब भी हो रहा हूँ। फर्क क्या पड़ गया? बेटी तो भाग गई ना उस किशन कन्हैया के साथ। मेरा बेटा तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, अब घूंघट उठा के देखेगा। मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया है, वो दोनों कहीं नहीं मिले। हाईवे के आसपास वाले लॉज में जाके पता करते हैं। नहीं जसुबेन, इतनी रात गए आप कहाँ जाएंगी? मैं चला जाता हूँ पंकज के साथ। ये चंदू तो यहाँ से हिलेगा नहीं। खैर, हो सकता है पिनाकिन से बोर होकर नंदिनी घर वापस आ जाए। चलिए पंकज कुमार। अच्छा सुनो, जैसे उस ट्रक वाले चाचा और उसके क्लीनर को शक हो गया था कि हम घर से भागे हुए हैं, वैसे यहाँ किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ, हम अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा बड़ा होने की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम ये जताएंगे जैसे हमारी शादी कब की हो चुकी है। कट। पीनू, मैं अब भी कह रही हूँ ये होटल बहुत महंगी है। अरे मेरे पास 20,000 रुपए हैं, चलो। जी बोलिए। अरे भगवान, ये लॉज ठीक रहेगा हमारे लिए? आप बबलू के पापा, आपको तो अपने माँ के हाथों की बनी तूर दाल भी बहुत अच्छी लगती है, जबकि वो कोकम की जगह इमली डालती है। माँ को बीच से मत लाओ। हाँ ठीक है, माँ जी को छोड़ो, पर आप तो फिर भी बहुत बुरे हैं। चला कर लेके आए पूरे जूनागढ़ में। अरे भगवान, हम इस शहर में नए हैं ना, अब आज ही तो आए इस शहर में, तो सोचा तुम्हें थोड़ा घुमा लूं। बाकी हमें तो कोई जानता नहीं यहाँ पे, नहीं हम किसी को जानते हैं, है ना? हाँ तुम। एक्सक्यूज मी, आप लोगों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, एक कमरा चाहिए सुबह तक बेटा। आपका नाम बताएंगे अंकल? मिस्टर एंड मिसेस। मिस्टर एंड मिसेस? गेस करो। देखिए, आप लोग प्लीज अपना नाम बताएंगे? मिस्टर एंड मिसेस आज भाग। हाँ, लिखिए लिखिए। सुपर। 1200 रुपये। चेक, वो भी सेल्फ का। बबलू के पापा? लगता है बबलू हैंड कराना भूल गया। हाँ, बहुत लापरवाह हो गया है नहीं बबलू? हाँ। लेकिन अब करना क्या है? एक मिनट, बैग दीजिए मुझे। थैंक यू। ये लीजिए चाबी। एसी कमरा है? सॉरी, एसी कमरे तो सारे फुल है। बोलो, सादा कमरा? 20 साल हो गए शादी को, पर अब तक एसी कमरे में नहीं ठहराया। आपकी शादी को 20 साल हो गए? आपकी शादी पिछले जन्म में हुई थी? आपकी शादी हुई? जी नहीं। फिर आपको क्या पता कि शादी के 2 साल भी 20 साल के बराबर लगते हैं। सुपर। अब चलो भगवान। जी तुम सोच समझ के तो देखा करो, 20 सालों की शादी। चलो अभी।
हेलो, हेलो गीता, मैं बोल रहा हूँ। इनका फोन है। मिला कि नहीं वो निकृष्ट? लो मैं बात करता हूँ। चंदू, गीता को बात करने दो। हेलो, आप अब पहुंचे पान की दुकान पे? हाँ, आज भी रास्ता भूल गया था। पिनाकिन है वहाँ पर? पिनाकिन नहीं है यहाँ पर। अब जब पता चल गया है कि वो भाग गया है तो पान वाले की दुकान पर थोड़े ही होगा। गीता, राजू से कहे कि वो आसपास के होटल या लॉज में जाके पता करे कि वहाँ पिनाकिन या नंदिनी है या नहीं। समझो आसपास की हाँ हाँ, सुना मैंने। तो अच्छी तरह ढूंढिएगा। दरवाजा बंद कर रहे हो? खुला छोड़ना है तो खुला ही छोड़ देता हूँ। नहीं, बंद कर दो। हेलो, इनका फोन है। हाँ राजू, जस्सूबेन, मैंने मैनेजर से पूछा और उसने बताया कि जैसा मैंने बताया था वैसे ही एक लड़का और लड़की यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, सुन बेटा, तू उन्हें उनका नाम पिनाकिन और नंदिनी मत बताना। हाँ, लेकिन मैंने मैनेजर को अपना नाम राजेंद्र बताया है। वो चलेगा बेटा, लेकिन उनका मत बताना। और एक बार फिर से कंफर्म कर ली कि वो वही है। हाँ, भाई साहब, पक्का मैंने बताया वैसे ही 2 जन। वही 2 जन अपनी सुहागरात मनाने आए हैं। लॉज कौन सी है? लॉज कौन सी है? होटल मयूर पैलेस, हाईवे वाली, वो ऊपर कोट के पीछे वाली नहीं है? होटल मयूर पैलेस। हाँ सुना मैंने। देख, तू एक काम कर, तू उन्हें वहीं रोके रख, मैं यहाँ से किसी को भेजती हूँ। और सुन, वो कहीं जाने ना पाए। हाँ, भाई साहब, आप कहीं जाना मत। हाँ राजू, नंदिनी और पिनाकिन कहीं जाने ना पाए। हाँ, तो मैनेजर को जाने दो। वो ये चंदू ने राजू को क्यों भेजा? अच्छा बेटा, तू फोन रख दे। हाँ, क्या बात क्या है? कौन है ये दोनों? ये दोनों पिनाकिन और नंदिनी नहीं है, पर मैं राजेंद्र हूँ। अच्छा, मुझे उन दोनों से मिलना है। आप मुझे उन दोनों के पास लेके जाएंगे ना? हाँ हाँ, चलिए। बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। नंदिनी, दूर करो इसे मेरे सामने से। अरे इतना क्या डरते हो इससे? अरे मुझे डर लगता है। अरे ऐसे कॉकरोचेस तो आए दिन हमारे दुकान में घूमते रहते हैं। तुम्हारे दुकान में तो कॉकरोच घूमते रहते हैं, चींटियां घूमती रहती हैं, तुम्हारे पापा भी घूमते रहते हैं। बस आवे, फिर से मेरे पापा के बारे में बोला। ये कॉकरोच डालो तुम पे, डालो। नहीं, सॉरी। हाँ,
तुम्हारे पापा अच्छे, मेरे पापा बुरे। खुश, अब हटाओ इसको। वो लोग ऊपर हैं। हाँ, आइए। निकाला कॉकरोच? अरे हमारे राजू काका यहाँ तक पहुँच गए। क्या करें? कॉकरोच किधर गया? वो राजू काका को भी कॉकरोच से डर लगता है, उन्हें डरा दो, वो भाग जाएंगे। हाँ, ताकि हम यहाँ आराम से बैठ के तुम्हारे घर वालों के आने का इंतजार करें। लो पहनो इसे, और ताकि मेरे पापा तुम्हें गरम घी की कढ़ाई में डाल के तल दे, और तुम्हारे पापा एक घटिया सी पोएम सुना के मेरे कानों की जान ले ले। कि दुश्मन की बेटी तूने क्यों ना शर्म किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा अनुचित कर्म किया। ओ बाप रे! भागो। अरे उधर ही तो खड़े हो लोग। अरे इधर आओ, उधर क्यों चले? अरे पिनाकिन बैग तो लेकर आओ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। होगा तो काम करेगा ना, टॉयलेट में खा रही है तुम्हारा। अब चलो। अरे बाप रे, इतने ऊपर से उतरेंगे कैसे? तुम एक पैराशूट नहीं ला सकती थी? तुम्हारे पापा की फैक्ट्री से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, साड़ी से दोस्ती नहीं। अरे दोस्ती नहीं, प्यार है। प्यार अपनी जगह और साड़ी अपनी जगह। मैं नहीं दूंगी अपनी ब्रांड न्यू साड़ी। करवा चौथ के दिन क्या पहनूंगी? लेकिन करवा चौथ होता क्या है हमारे में? लेकिन मैं करूंगी करवा चौथ, साफ साफ कह देती हूँ। और यही साड़ी पहन के, ये साड़ी मेरे पापा ने दी है। बराबर ना? अरे नीचे उतर कर खींच लेंगे बाबा। हाँ ठीक है। ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। एक काम करता हूँ, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, मैं ले आता हूँ, फिर खोलते हैं। अरे मेरा जूता। खींच लो, तुमने कहा था ना नीचे की साड़ी खींच लेंगे। ओ, नहीं आ रही है, चलो। क्या चलो? जाके ऊपर जाके साड़ी खोलो, चलो। अरे ऊपर जाऊंगा तो ऊपर ही रह जाऊंगा ना, फिर मुझे नीचे आने के लिए फिर से साड़ी बांधनी पड़ेगी, फिर तुम बोलोगी जाओ साड़ी लेके आओ। चलो अभी। मेरी साड़ी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा जूता भी नहीं। अरे मेरा जूता क्यों फेंका? तो मेरी साड़ी भी तो रहेगी। लगता है भाग गए। ये देखो साड़ी। अरे तुम साड़ी क्या देख रहे हो? वो देखो सामने भाग रहे हैं। बाय। अरे तुम बाय क्या कर रहे हो? तुम तो उन्हें पकड़ने आए थे ना। गीता ने एक बार समझाया था कि कभी भी कोई बाय करे ना राजू, तो सामने बाय किया करो। आपको क्या लगता है, अब मुझे घर फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जल्दी साड़ी क्यों फेंक दी तुमने? तो मेरा जूता क्यों फेंका? हाँ तो? नन्ही की बच्ची, तुझे तो मैं दिखाऊंगा। हाँ देख। रुक जा। राजू अभी लॉज में ही है ना? हाँ, लेकिन वो नालायक पिनाकिन और नंदिनी वहां से भागकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मिल जाएगा, मैं जा रहा हूँ ना। और वो दोनों मिल जाएं तो सबसे पहले पिनाकिन को जोर से थप्पड़ मारना। और तो खुद तो जा नहीं रहा है, सिर्फ सलाह दे रहा है। आप मेरी सलाह मानती का है जसुबेन? मैंने पहले ही कहा था, पुलिस में जाके सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज करा देते हैं। पुलिस में एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकते। बात अगर फैल गई तो नंदिनी की कितनी बदनामी होगी। नाबालिग है वो, बेवकूफ। जसुबेन, जा रहा हूँ। हजा, मैं तो कहता हूँ पुलिस को एक बार यहीं बुलाकर। तूने फिर से पुलिस की बात दोहराई। चंदू तू समझता क्यों नहीं? अगर ये बात फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे? इतने पवित्र धार्मिक रिवाज की आड़ में ऐसे गोरख धंधे होते हैं। अगले साल से कौन माँ बाप अपनी बेटी को पार्वती बनाएंगे? हम पुलिस में नहीं जाएंगे, समझ गया? करा सकता हूँ जसुबेन। ए तुम
तुम्हारी साड़ी से लटक कर भागने में बहुत मजा आया ना? और तुम्हारा जूता फेंकने में भी मुझे बड़ा मजा आया। पिन्नू क्या हुआ? लगता है कुछ चुभ गया है। वहाँ चलते हैं, चलो। दिखाओ। पिन्नू ये तो बहुत खून बह रहा है। ये सब मेरे वजह से हुआ है ना। सॉरी पिन्नू। अरे नहीं नहीं, ये तो बस थोड़ा सा ही। ये क्या कर रही हो? चुप बैठो। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है। अरे दूसरे पैर में बांधने की क्या जरूरत है? ताकि दूसरे पैर पे चोट ना लगे, इसलिए। बैठो। जसूबेन, आपने तो कहा था कि पुलिस नहीं आएगी। इन्हें जस्सू बेन ने नहीं बुलाया, ये अपने आप आए हैं। जसूबेन, अब राठौड़ साहब आ ही गए हैं तो उनसे पूछते हैं ना कि इतनी रात को क्यों आए आप? मैं दरअसल धर्मेश धर्मेश धर्मेश, तू इन्हें देख के भागा क्यों? कहाँ भागा? मैं तो बाथरूम करने जा रहा था। क्या हुआ? हमारे पास कंप्लेन आई है कि आपके बेटे धर्मेश ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाकर वहां के एम्प्लॉय के साथ मारपीट की। अरे लेकिन मैंने उसे। धर्मेश, तूने ये क्या किया? जसूबेन, सारी गलती उसी की थी। इन्होंने बिना जाने ही कंप्लेंट लिख ली। क्यों? आपने उन पर हाथ नहीं उठाया? नहीं नहीं, हाथ तो उठाया था, लेकिन आप बोलने तो दीजिए ना। क्यों बोलने दूं? क्या उन लोगों ने धमकाया था आपको, या फिर आप पर हमला किया था, या आपकी जान को वहां कोई खतरा था? अरे लेकिन उसने मेरी इंसल्ट। देखिए जसूबेन, क्या हुआ था कि। बैठी ना, मैं बताता हूँ जसूबेन क्या हुआ था। आप तो पंखे के सामने बैठकर आराम से हवा खा रहे हैं और हम पब्लिक लेक्चर। अब अगर 1 मिनट भी बिजली गई ना तो धमकी दे रहा मुझे? धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, फिर कर रहा हूँ। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए आप प्लीज अपनी ड्यूटी ठीक से करिए। तुम कौन होते हो मैं हमारी ड्यूटी सिखाने वाले? मैं एक आम नागरिक हूँ। हम जो टैक्स भरते हैं ना, उससे तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिलती है, इसलिए हमारा हक बनता है तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी सिखाना। और अगर मैं ना करूँ तो? अब आप ही बताइए जसूबेन, इसमें मेरी क्या गलती? वही जो न जाने कितनी बार हुई है, मैं गिनती भूल गया हूं। पिछली बार उस कोल्ड ड्रिंक वाले को आपने वो कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक ठंडी रखने के नाम पर 1 रुपया ज्यादा मांग रहा था। हाँ, और आपने कंप्लेन करने के बजाय उसे ही फ्रीजर में डाल के ठंडा कर दिया। जसूबेन, मैं कितनी बार छोड़ दूं इसे? ले जाइए। डलवा दो जेल में, मेरा बेटा है ना। तुम्हारे अपने पोते ने जो कुछ किया वो सब ढक के रखो। क्या बकवास कर रही हो माँ तुम? आपका पोता मतलब पिनाकिन? क्या हुआ? बताओ, बता दो ना। उसने जो धर्म का काम किया है बता दो। पानकुरबा, आप? हाँ, मैं जो बोलूं वो सब गलत, और जसूबेन जो भी करे वो सब सही। सिर्फ इसीलिए ना कि मेरा निकम्मा पति मुझे अकेला छोड़कर चला गया है किसी के टुकड़ों पर पलने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे नहीं छूटना है मुझे, और तुम्हारे कहने पर तो हरगिज नहीं छूटना है। मैंने जो गलती की है ना माँ, उसकी सजा 4 महीने में भुगत कर आ जाऊंगा। चलिए राठौड़ साहब। अरे तो रुकिए। अरे आप चलिए चलिए। रुकिए। नहीं जाएगा। अरे अब तो मैं जाके रहूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ए, रोको ना, इसे रोको ना कोई। रमेश, राठौड़ साहब, मैं कल बिजली ऑफिस में जाके उन लोगों से माफी मांग लूंगी।
वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। जसुबेन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, पिनाकिन किसी प्रॉब्लम में है क्या? प्लीज मत पूछिए। अगर हमारे लिए आपके मन में जगह है तो ये सवाल अपने मन में ही रखिए। मैं चलूंगा। शलील भाई, जरा मेरी कैब। और जसुबेन, अगर कोई जरूरत पड़े तो प्लीज। मैं भी जाऊं जसुबेन? जसुबेन, नहीं बात करूंगी बेटा। सॉरी, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। जसुबेन, नहीं, मेरे मुंह से जो निकला। जानती हूँ, सिर्फ मुंह से निकला, दिल से नहीं। भाभी, आपको याद है जब आपको धर्मेश और मुझे राजू पैदा हुआ था, तब हमने क्या तय किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों को पालेंगे ताकि दोनों को दो दो माएं मिले। और हमने वैसा किया भी। फिर आप क्यों कहती है कि मैं हमारे बच्चों में भेदभाव करती हूँ? मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मेरा बेटा कौन और भतीजा कौन। लेकिन मैं ही बार बार याद कराती हूँ ना, और तू भी तो बार बार मुझे माफ कर देती है। देख, इस बार माफ मत करना। हाँ, कोई ना कोई छोटी मोटी सजा जरूर दे देना, बच्ची समझकर। हम लोग साउथ इंडिया चले जाते हैं। वहाँ के लोग ना हमारी भाषा समझेंगे, ना ही हमसे कोई सवाल जवाब पूछेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। क्यों पिनाकिन? पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। 5 मिनट है, 5 मिनट। अरे उठो। आइडिया सोचने की वजह कब से 5 मिनट कर रहे हो? नहीं, मैं आइडियाज ही सोच रहा था। पिनाकिन, पीनू, अगर आज हम दोनों रात पर अपने ही मंदिर में जाके छुप जाए तो? सुपर्ब! अरे, मेरा दूसरा आइडिया यही था। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं गली गली, वो छुपे हैं मंदिर के पिछवाड़े में। लाई काका। गीता, दूध ज्यादा ले ले। आज महादेव की योग पूजा है। दुग्धाभिषेक करके दूध गरीब बच्चों में बांट देंगे। ऐसे में भी तुम भूलोगी नहीं अपने भोलेनाथ को। भोलेनाथ तो भोले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें जब चाहे याद करें, जब चाहे भूल जाए। और जीवन तो मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। फिर ये तो एक हादसा है। एक बात पूछो जसुबेन, हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो, लेकिन कई बार मैंने आप दोनों की बातों में जीवन मृत्यु का जिक्र सुना है। और अभी पापा की आंखों का दर्द भी कुछ संदेश दे रहा है। सब ठीक तो है ना जसुबेन?